अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग वीएलओजी गाइज़। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं सॉरी करता हूँ क्योंकि 2-3 दिन व्लॉग नहीं आया। कुछ रूटीन थोड़ी सी हेक्टिक थी, इस वजह से रूटीन नहीं आ सका। रूटीन में एक व्लॉग जो आ रहा था, तो इसके लिए हम आपसे माज़रत चाहते हैं और सॉरी भी करते हैं। और जनाब ये हमने अपनी वीडियो में ख़ुद को इंक्लूड किया क्योंकि सीरियस माहौल में जा रहे थे और सोचा कि एक व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि व्लॉग बनाते बनाते ही ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि बाहर जाना है, बाहर जाके कमाना है, पैसा कमाना है, अच्छा खासा पैसा कमाना है, रेमिटेंस लानी है पाकिस्तान में इंशाल्लाह, ख़ुद को और अपनी फैमिली को और मुल्क को स्टेबल करना है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो जनाब तैयारियां आपके सामने हैं, पकड़ी हुई हैं तैयारियां। आप कहीं ना कहीं ख्वाब देख रहे हैं, ख्याली पुलाव रोज़ाना पक रहे हैं, कहीं ना कहीं तो दम लगेगा हमारे पुलाव को और हम यहाँ से निकल जाएंगे, कल्टी मार जाएंगे, गायब हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। इसके प्लान तैयार है, बस कहीं ना कहीं से वीज़ा मिल जाए, कोई हमें तरस खा के हम पे एहसान करके वीज़ा दे दे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें कोई वीज़े की तौफीक अता फरमा दे। आमीन यूरोप के आमीन सुम्मा आमीन इलाही आमीन। कोशिश यही है कि भजन निकल जाए यहाँ से। निकलेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे और कायदे में रहेंगे तब भी। तो जनाब लीगल वे से लेजिस्लेशन के थ्रू, किसी प्रॉपर लीगल चैनल के थ्रू बाहर जाना चाहते हैं। तो जनाब आज का जो ख्याली पुलाव हमने पकाया है जिस कंट्री पे, विच इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन यूरोप, और उस कंट्री का नाम है हंगरी। जी हाँ, हंगरी। ये कंट्री है रिच हिस्ट्री, स्टनिंग लैंडस्केप, वाइब्रेंट कल्चर, और इसका एक कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द जियोग्राफी। लोकेशन वाइज सेंट्रल यूरोप में ये लोकेटेड है, बॉर्डरिंग इसकी ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमेनिया, सर्बिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया में होती है इसकी बॉर्डर शेयरिंग वगैरह वगैरह। एरिया इसका है 93,030 किलोमीटर स्क्वायर, 93,030 किलोमीटर स्क्वायर। कैपिटल इसका बुदापेस्ट है। टेरन यहाँ पे प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स और कार्पाथियन माउंटेन्स एटसेट्रा है। क्लाइमेट टेम्परेट है यहाँ पे, जो कि सर्दियों में ठंडा और गर्मियों में हल्का सा गर्म होता है, इतना ज़्यादा नहीं। हिस्ट्री की बात कीजिए, एंशिएंट ही हंगरी जो था सेटल्ड बाय मैग्रीज, जो कि थे 1995 में। मेडिवल पीरियड इनका पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ हंगरी था 1000 टू 1526 तक। ऑटोमन रूल यहाँ पे रहा 1526 से 1686 तक। ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर यहाँ पे जो था 1867 से 1918 तक था। द पोस्ट वर्ल्ड वार टू सोवियत सैटेलाइट स्टेट थी ये 1947 से 1998 तक। मॉडर्न हंगरी जो है जनाब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिंस ये बना उसके बाद 1998 से, उसके बाद ये इस्टेब्लिश हुआ और एग्जिस्ट जो अब करता है मॉडर्न करंट हंगरी। कल्चर की बात कीजिए, लैंग्वेज हंगरियन ऑफिशियल है, इंग्लिश वाइडली स्पोकन। एथनिसिटी हंगरियंस 85% है, रोमानियन, जर्मन, स्लोवाक्स और रोमानी और रोमेनियंस अलग-अलग हैं, ये भी वहाँ पे मल्टीकल्चर इनकी एक एथनिसिटी है। कुजीन यहाँ के ट्रेडिशनल डिशेस की बात की जाए तो गौलाश, लांगोस, दोबोस, तोरते, हालासिल, फिशरमैन सूप होता है ये। फोक म्यूज़िक और डांस की बात कीजिए, सार्डस, पोल्का, आर्ट की बात कीजिए तो नॉन फॉर ये टेक्सटाइल, पोर्ट्री और वुड क्रेविंग्स एटसेट्रा के लिए जाने जाते हैं, ये वुड कार्विंग सॉरी। लिटरेचर की बात कीजिए, फेमस ऑथर यहाँ के हैं अतीला जोसेफ, एंड्रे एडी और इमरे कार्टेसिस। इकॉनमी की बात की जाए, जीडीपी इसकी नॉमिनल 180 बिलियन है, एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है ये। और जीडीपी पर कैपिटा इसकी है $19,560। मेन इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर। ये हमने अपनी वीडियो में अपने आप को इंक्लूड करते हुए स्पीड तरह पकड़ी और यहाँ से कल्टी मारने के प्लान के साथ गायब होने का सोचते हुए। और ये आप देख रहे हैं प्रोटोकॉल जा रहा है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पुलिस, मैं सीमेंट की बात कर रहा था। तो जनाब
एक्सपोर्ट्स की बात की जाए, मशीनरी, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह इनकी मेन एक्सपोर्ट्स हैं। करेंसी इसकी हंगरियन फॉरनिट है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है HUF से। और टूरिज़म की बात कीजिए, पॉपुलर डेस्टिनेशंस यहाँ पे हैं बुडापेस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग, बुडापेस्ट कैस्टल और सिजनचेई थर्मल बाथ एक्सेट्रा। लेक बालाटन लार्जेस्ट लेक है ये सेंट्रल यूरोप में। एगर बारोके आर्किटेक्ट है, वैली ऑफ द ब्यूटीफुल वुमन। पीसेस मेडिवल आर्किटेक्चर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड होता है। इवेंट्स की बात कीजिए, सजीगट फेस्टिवल म्यूज़िक और आर्ट्स के रेलिवेंट होता है ये। बुस्टो जारस यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में आता है ये। बुडापेस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल क्लासिकल म्यूज़िक और डांस होता है जिसमें, खैर ये चीज़ हमारे काम की तो नहीं है, बट ये है कि उनका एक कल्चर है। बताने का मकसद ये होता है कि हमसे उनका कल्चर 110 डिग्री डिफरेंट है। अगर हमारा, आपको पता ही है कैसा कल्चर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों का, तो उनका डिफरेंट कल्चर है। बट द थिंग इज़, जो मेन मोटिव है कि भाईजान यहाँ से निकलो, यहाँ से शॉर्ट हो जाओ, पैसा कमाओ, वापस आना है आ जाओ, नहीं आना तो आपकी मर्ज़ी है। नेशनलिटी लो, पासपोर्ट लो और बस इंजॉय करो ज़िंदगी वहाँ पे। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। एजुकेशन लिटरेसी रेट वहाँ पे 99% है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। एजुकेशन सिस्टम फ्री एजुकेशन है, इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज़ इसकी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बुडापेस्ट जो कि फाउंडेड हुई थी 1635 में। इटोवोस लोरांट यूनिवर्सिटी भी है। यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी हैं, काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान से अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की। स्कॉलरशिप भी नहीं होती तो आई डोंट थिंक कि इतना ख़र्चा होता है हंगरी के स्टडी वीज़ा के लिए, तो आप अवेल कर सकते हैं इजीली। मेरे भी कुछ जानने वाले गए हुए हैं हंगरी, तो बड़े इजीली वो गए। बट आई थिंक हम तो फाइनेंसिस की वजह से मार खा जाते हैं, क्योंकि फाइनेंसिस हम नहीं अरेंज कर पाते, बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रा। जिस दिन हो गई यहाँ से गायब। डेमोग्राफिक्स की बात की जाए हंगरी की, तो पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मिलियन है। पॉपुलेशन डेंसिटी 105 किलोमीटर स्क्वायर। अर्बनाइजेशन 71% है, जो कि अर्बन एरियाज़ में रहती है, और बाकी रिमेनिंग जो इसकी पॉपुलेशन है 29% वो रूरल एरियाज़ में रहती है। पॉलिटिक्स की बात कीजिए, गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। प्रेसिडेंट सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट है। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट नेशनल असम्बली 199 मेंबर पर मुश्तमिल है। और जनाब हंगरी की छोटी छोटी सी थोड़ी आपको डिटेल देते हैं, ताकि शायद आपको शौक़ पैदा हो जाए यहाँ से फ़रार होने का, यहाँ से निकलने का, पाकिस्तान से गायब होने का। दुनिया की सबसे बड़ी लेक जो है वो सेंट्रल यूरोप में है। लेक बालाटोन हंगरी में वो एग्जिस्ट करती है। ये कंट्री तकरीबन 1500 थर्मल स्प्रिंग्स रखता है, जो कि इन्हें थर्मल पावर देते हैं। हंगरी जाना जाता है अपने लव ऑफ पेपरिका कंज्यूमिंग और एवरेज ऑफ 500 ग्राम पर पर्सन पर ईयर। बड़ी बात है भाईजान, तबीयत बन जाएगी। हंगरियन लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा इनका एक्सेंट है और सीखते सीखते बड़ा टाइम लग जाता है, जो कि हमने वीडियोस में, रिसर्च में और मूवीज़ में देखा है। तो दैट्स वाई आई एम जजिंग दिस। बाकी हर बंदे की साइकी है, कोई जल्दी भी सीख सकता है, कोई नहीं भी सीख सकता। और जनाब हंगरी में एक वाइब्रेंट फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें फेमस डायरेक्टर हैं लाइक बेला तौर और निकोलस जेंस्को। फन फैक्ट्स अगर हंगरी की बात की जाए, हंगरी ने रूबिक्स क्यूब इन्वेंट किया है ना कमाल की चीज़। तबीयत बना देता है एक बार अगर आप उसे सॉल्व करने के लिए बैठो तो। ये कंट्री जनाब हाईएस्ट नंबर ऑफ नोबल लिटरेचर्स पर कैपिटा है, नोबल लॉरिएट्स पर कैपिटा है, और पैशनेट हैं ये फुटबॉल सॉकर के बारे में। हंगरियन डिश गुलाश जो है वो नेशनल सिंबल है इनका। बुडापेस्ट में सबसे पुराना अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है इन यूरोप कॉन्टिनेंटल। और जनाब क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मिल जाती है, अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग है, लोअर एक्सपेंसेस हैं वेस्टर्न यूरोप के कंपेयर अगर करें इसे। रिच हिस्ट्री कल्चर है, स्टनिंग लैंडस्केप्स हैं, थर्मल बाथ्स हैं, ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोइंग इकॉनमी है, इनोवेशन हब है, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप भी है इसके पास। अगर आप वहाँ चले गए तो शेंजन और यूरोप के तकरीबन ममालिक में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वहाँ पे जो ऑपरेशनल हैं।
ऑपरेशंस उनके हंगरी से कंडक्ट होते हैं, कल्चरल एक्सपीरियंसेस हैं, यूनिक लैंग्वेज है हर्ली। और ये था एक छोटा सा रिव्यू। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।